मेरे ख्याल से ये फैसला जो है ये अल्टीमेटली इनको बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन ये पहली दफा नहीं है, ये झटका आपको याद होगा 2 किस्तों में पहले भी लगा था 30 रुपए और फिर 10 रुपए, 70 रुपए पहले भी बढ़ाई थी, अब ये 35 रुपए 70 फिर बढ़ा दी है। तो ये कैसे सस्टेन कर पाएंगे मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। इन्होंने खुद ही ये प्रोजेक्शन की थी कि जब इसहाक डार साहब आएंगे तो उनके पास एक मैजिक बैंड है, वो ऐसे करके वो छड़ी लहराएंगे जादू की और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनको मेरे ख्याल से वो सारी लेगेसी जो है वो अब खुद इसहाक डार साहब पर भारी पड़ रही है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाएं। असल में हमारे यहाँ एक जो रवायत पड़ गई है कि जो आज के हुक्मरान है वो साबका को कर्ज करते रहते हैं, जो आने वाले हुक्मरान होंगे वो इनको कर्ज करेंगे, ये सिलसिला जारी है। सर ये बयानिया कब तक चलेगा? मैं यही जानना चाह रही हूँ। इसहाक डार ने देखे ना इमरान खान को चैलेंज किया, गिराया तबाही का, तो ये जो अभी आपने बात की है ये इन लोगों का बयानिया कब तक चलेगा कि हर पिछली हुकूमत जो हुकूमत करके जा चुकी हो उस पर मलबा गिरा दो? और आप समझते हैं खान साहब को चैलेंज कबूल करना चाहिए इसहाक डार का मुनाजरे का? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, इसलिए कि जिस किस्म का आर्गुमेंट उनके पास मौजूद है, जो ग्राउंड रियलिटीज है उस पर कैसे कन्फ्रंट कर पाएंगे इसहाक डार साहब, उनको मुझे नहीं समझ में आती। लेकिन मुझे इस बात पर भी हैरत है कि क्यों इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि हाँ मैं चैलेंज का मुनाजरा करना चाहता हूँ, आपके साथ आ जाए, आप बैठ जाए। तो ये होगा भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि आमने सामने बैठ के कुछ बात करना और बयानिया बना लेना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से जो पीडीएम की हुकूमत है उसके लिए ये बहुत तबाहकुन साबित होगा फैसला और इसके आप असरात जो है आने वाले वक्त में देखेंगे। सर तो ये मईशत के हवाले से खतरे की सुई सलीम बुखारी साहब आप किधर जाती हुई देख रहे हैं सर? क्योंकि आप देखें 1 माह से ज्यादा हो गया रही हैं, ये कोई पुरसाने हाल नहीं है, फ्यूल क्राइसिस की स्पेकुलेशन हो रही हैं, खबरें कई मकामात पे पेट्रोल नायाब हो गया है सर। और क्या होता है डिफॉल्ट होना और कौमी खजाने में सिर्फ $3 अरब पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने नक्शा नवीसी बिल्कुल ठीक की है, मंजरनामा बिल्कुल यही है। अब तो एक ही सूरत है जिस तरह वो समझ रहे हैं कि अगर 9th रिव्यू जो है आईएमएफ के साथ वो कामयाब हो जाता है और आईएमएफ से आपको वो जो किस्त है जो वो मिल जाती है, तभी रास्ते खुलेंगे बाकी दूसरे भी जितने भी दोस्त ममालिक हैं या जिन लोगों ने भी जिन मुल्कों ने भी हमारे लिए ऐलानात किए थे वो सब कुछ इस बात के साथ रुके हुए हैं कि आईएमएफ हमें ग्रीन चिट देता है या नहीं देता है। अगर तो वो क्लीन चिट हमें मिल जाती है पारस, तो फिर सूरत हाल कुछ चंद हफ्तों में एक रेडिकल टर्न ले लेती है। लेकिन अगर 9th रिव्यू नहीं होता तो इट्स ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। सर लेकिन सब ये है, आपकी बात ठीक है, 31 जनवरी से आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होंगे जो कि 9 फरवरी तक जारी रहेंगे, लेकिन इस दौरान मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? आपको लगता है इस हुकूमत के पास कोई प्लान है कि ये $3 अरब में मुल्क की मईशत को चला लेंगे? उस वक्त तक क्या होगा? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसको हैंडल कैसे करते हैं इसहाक डार साहब या पीडीएम की हुकूमत? मेरे पास तो इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ना जो कोई रोड मैप इनके पास नजर आता है। मेरे ख्याल से ये उस वक्त तक सिर्फ दुआओं से काम चलाएंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। ये सर फिर इनका कोई होमवर्क नहीं लेवल पर सलीम बुखारी साहब, कोई होमवर्क नहीं था ना? सिर्फ इक़्तिदार में आने का शौक था, इमरान खान को घर भेजने का शौक था, कोई होमवर्क इनका नजर आया इनकी कारकर्दगी देखते हुए आपको? अगर ये नाकाम होते हैं जो जिसकी तरफ ये बहुत तेज रफ्तारी से चल रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये लोग मानेंगे भी और लोग कहेंगे भी कि इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव था इमरान खान को हुकूमत से निकालना। इनके पास ना कोई विजन था, ना इनके पास कोई प्लान था, सिर्फ मरियम नवाज की वापसी के साथ मसाइल हल नहीं जा रहे हैं। कल मरियम नवाज वतन वापस पहुंची हैं और उनका आपने इस्तकबाल भी देखा, तो उनके इस्तकबाल को देख के सलीम बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि अब जो वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी क्या वो जानदार होगी और नून लीगी वोटर को मुतहरिक कर सकेंगी? सर पहली बात तो यह है कि ये रिसेप्शन जिस तरह का भी था, इन रिसेप्शन से तो सूरत हाल में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। ये पहले से बेहतर जरूर था लेकिन इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था कि हम ये कहें कि लाखों का मजमा आ गया था, वहां पर चंद हजार लोग थे। और ये इस बात की कोई निशानी या दलील नहीं है कि आने वाले दिनों में वो इस किस्म की कैंपेन चलाने जा रही हैं कि पीटीआई अड्डू हो जाएगी और सारी दुनिया उनके हक में हो जाएगी। बहुत सारे तलख फैसले उनको करने पड़ेंगे, जो कर रहे हैं वो उनके मुंह पर वापस आ रहे हैं, इसलिए ये आसान काम नहीं है। सर कोई फर्क नहीं डाल सकेंगी? आपने कोई फर्क नहीं डाल सकेंगी? 17 जुलाई और 16 अक्टूबर को भी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी लेकिन उसमें कुछ नहीं कर पाई थी, तो आप कोई आपके ख्याल में फर्क नहीं डाल सकेंगी? देखिए एक काफी गैप के बाद वो वापस आई हैं। हर एक चीज को नए सिरे से शुरू करना है। पीएमएल के पास सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड है जी, और वो है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए। मरियम नवाज यहीं थी, यहीं से गई थी, चंद महीने का गैप है। असल में वोट बैंक जिस शख्स का है, जब तक वो आने के लिए देर नहीं करेंगे, जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे,
उनको सब कुछ पता है और सबको ही सब कुछ पता है कि क्या होगा जब वो आएंगे यहाँ। ये रिस्क लिए बगैर लीडरशिप जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती है। अगर मरियम नवाज के पास वो मैजिक बैंड होती कि वो पूरे मुल्क को अपने पीछे लगा सकती और अपने वोटर्स को घरों से निकाल सकती, तो बाई इलेक्शन के नतीजे ये नहीं होते जो हुए थे पंजाब के अंदर। सर, तो मैं समझता हूँ कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, मरियम नवाज जलसे जरूर करेंगे। क्या आप इसे इमरान खान की कामयाबी कंसिडर कर, कम पंजाब में नून लीग को इलेक्शंस की तरफ ले गए हैं इमरान खान, और इसी वजह से शायद मरियम नवाज ना आती, लेकिन वो भी आने पे मजबूर हुई हैं और अब मियां नवाज शरीफ के आने के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब का ये फैसला जो असेंबली डिसॉल्व करने का था, ये डबल एज्ड है। दोनों तरफ ही इसका नुकसान हुआ है, दोनों तरफ ही इसने कट मारा है और ब्लीड कर रहे हैं जी। आप देख लीजिए कि जो कुछ पहले यहाँ हो रहा था वो अब नहीं हो पा रहा है। फवाद चौधरी को किस आराम से उठा के ले जाया गया, ये पहले नहीं होता था, ना किसी ने ये देर किया था। ये सब कुछ इसीलिए होगा और अभी आगे बहुत कुछ होगा। वो जो एक मिथ है कि खान साहब को छेड़ा नहीं जा सकता, उनके गिर्द से हवा भी नहीं गुजर सकती, वो मिथ इसलिए टूटेगी कि उन्होंने उन्हीं शाखों को काट दिया जिनके ऊपर वो खुद बैठे हुए थे, चाहे वो केपीके की हुकूमत थी, चाहे वो यहाँ की हुकूमत थी। अब हम खबरें सुन रहे हैं कि अब उनका नया ठिकाना जो है या मुजफ्फराबाद में होगा और या गिलगित-बल्तिस्तान में होगा। तो ये सूरत हाल भी बहुत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को भी अब निकलना पड़ेगा घर से बाहर। घर से बैठ के वो टीवी स्क्रीन पर काबज तो रह सकते हैं, लेकिन लोगों की पॉपुलैरिटी का वो ग्राफ जो है उसको मेंटेन करने के लिए ही विल हैव टू रीच आउट टू द पीपल। अगर ये एडवांटेज पीएमएलएन को हासिल हो गई, नवाज शरीफ वापस लोगों के पास जाने लगे और खान साहब घर बैठे रहे, तो वो भी एक अजीबोगरीब किस्म का सिनारियो होगा। कराची के बाई इलेक्शन बहुत बड़ा, कराची के बाई इलेक्शन एक बहुत बड़ा सबूत है जहां पर 14 सिटिंग एमएनएस की मौजूदगी में पीटीआई की तीसरी पोजीशन है। जी। अच्छा सर, मोहसिन नकवी के ऊपर काफी एतराजात हैं खान साहब को, आपके ख्याल में उनको इस हवाले से कैसे राजी किया जा सकता है? क्योंकि आप तो लास्ट टाइम भी कह रहे थे ना कि जो इलेक्शन कमीशन के सामने आपने 4 नाम रखे उनमें से आईनी इख्तियार है, उसी में से एक को मुंतखब करेंगे, लेकिन खान साहब तो मोहसिन नकवी पे राजी नहीं हो रहे। तो इनकी निगरानी में जो इलेक्शन होंगे उनके रिजल्ट कैसे माने जाएंगे अगर ये हार गए? तो पहली बात तो यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका सिर्फ काम फैसिलिटेट करना होता है, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करवाता है। और अब इस किस्म की जो मोटिवेशन है लोगों के अंदर, पीटीआई के लोग भी चार्ज हैं, तो पोलिंग स्टेशन के ऊपर उस किस्म की अंधी और ऊधम मचाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक शख्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो देखना यह है कि पार्टियां खुद कैसे परफॉर्म करती हैं, दैट इज द की वर्ड। सर, अभी आपने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की बात की, लेकिन फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई है उससे आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन और जो निगरां पंजाब में हुकूमत है उसकी जो जानिबदारी का तासुर है वो मजीद गहरा हो रहा है? चूंकि सर ठीक है, फवाद चौधरी ने नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनना चाहिए था और उन पर तो ये 124A के तहत बगावत का मुकदमा कायम कर दिया है? ये कौन सी बगावत की है फवाद चौधरी ने? सर देखिए, गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब जो कुछ भी कहना चाहते थे हमेशा कहते रहे और एंड ही गॉट अवे विद इट। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को ये कहना कि आप कर लें, हम आपके खानदानों का पीछा करेंगे, हम आपके पीछे आएंगे, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी बुरी बात है। ये तो कोई बात नहीं है। इसमें बगावत कहाँ है? इलेक्शन कमीशन कोई रियासत है? नहीं, इसमें सही क्या है पारस? इसमें सही क्या है? इलेक्शन कमीशन कोई रियासत है ना? आपकी रियासत का इदारा है। इलेक्शन कमीशन मुकर्रर हुआ था इनकी मर्जी और इनकी मंशा से, वो आसमान से नहीं उतरा, ना कोई उसको लेके आया है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ बगावत किधर है वो समझा दें। हमारे यहाँ तो बगावत और ये गद्दारी के मुकदमात पाकिस्तान में मजाक बन गए हैं। मैंने नहीं कहा, खुद बयान देखे फवाद चौधरी का, वो कहते हैं मैंने बगावत की और लोग बगावत करें। सर, इसको धमकी कह सकते हैं। कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन और उसके जो उनकी फैमिली है उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इसको धमकी कहा जा सकता है। अगर आईनी इदारों को धमकियां देना बहुत बड़ी जमहूरियत है तो जारी रखें जनाब, इसको बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। ये आप सर इस की जा रही है, इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल था कि यहाँ पे हर एक पे आप गद्दारी का मुकदमा बना देंगे, हर एक पे बगावत का मुकदमा बना देंगे। रवाज डाला पारस, खुदा के लिए रवाज किसने डाला? ये वो रवाज चल रहा है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर नेशन। लोग खुद रवाज डाल के फिर बाद में उसी को कर्ज करने बैठ जाते हैं। किसने बांटे थे गद्दारी के सर्टिफिकेट, बताइए मुझे।